फ्रेंड्स, मैं हूं सी दिनेश और स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। देखिए, नए इनकम टैक्स एक्ट के जो ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए गए हैं, इन नियमों के तहत अगर आप कोई व्हीकल खरीदते हैं और उसकी कीमत 5 लाख रुपए से कम है तो आपको अपना पैन कोड करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो व्हीकल कोई कार हो या कोई दोपहिया वाहन हो। जबकि पहले ये कंपलसरी था। अगर आप कोई कार या व्हीकल खरीदते थे, उसमें आपको अपना पैन कोड करना पड़ता था, चाहे व्हीकल की जो आप अमाउंट है, जो आप खरीद रहे हैं, उसकी अमाउंट चाहे कितनी भी हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, आपको अपना व्हीकल खरीदते समय पैन देना ही पड़ता था, पैन कोड करना ही पड़ता था, पैन दिखाना ही पड़ता था। लेकिन अभी आपको अपना पैन दिखाने की जरूरत नहीं होगी अगर आपके व्हीकल की ट्रांजैक्शन की अमाउंट जो है 5 लाख रुपए से कम है। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस किस ट्रांजैक्शन में आपको अपना पैन बताना जरूरी होगा। देखिए, नए इनकम टैक्स के नियमों के रिगार्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 22 फरवरी तक राय मांगी है। रूल 159 में जो ड्राफ्ट रूल्स हैं, इनकम टैक्स के नए रूल्स जो हैं, जो ड्राफ्ट हैं, अभी फाइनल नहीं हुए, उसमें यह बताया गया है कि किस तरह के फाइनेंशियल और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आपको अपना पैन देना जरूरी होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर आप कोई बैंक या डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, उस टाइम पे आपको अपना पैन बताना जरूरी होगा। कोई आप बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज खरीदते हैं, उस टाइम पे भी आपको अपना पैन बताना जरूरी होगा। ज्यादा वैल्यू की व्हीकल खरीदने पर या प्रॉपर्टी खरीदने पर आपको अपना पैन बताना जरूरी होगा। होटल या किसी इवेंट के लिए ज्यादा बिल की पेमेंट करने पर भी आपको अपना पैन बताना अनिवार्य होगा। देखिए, इस रूल का मकसद हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना और कंप्लायंस को बढ़ावा देना है और टैक्स चोरी को रोकना है। नए नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में एक या एक से अधिक बैंक अकाउंट में 10 लाख या उससे अधिक अमाउंट डिपॉजिट करता है या विड्रॉ करता है, तो पैन बताना होगा। जो प्रेजेंट का नियम है उसमें यह है कि वो 50,000 से ऊपर आपकी अगर किसी बैंक में डिपॉजिट की अमाउंट है, उस टाइम पे आपको अपना पैन बताना जरूरी होता है। लेकिन नए नियम के तहत अगर आपकी जो डिपॉजिट की अमाउंट है किसी एक बैंक अकाउंट में या मोर देन वन बैंक अकाउंट में, आपकी जो डिपॉजिट की अमाउंट है, कैश डिपॉजिट की अमाउंट है, जो 10 लाख से ज्यादा हो जाती है एक साल में, तब आपको अपना पैन बताना जरूरी होगा। होटल या रेस्टोरेंट में आपने अगर कोई बिल पे करना है, किसी इवेंट का बिल है, कोई फंक्शन का बिल है, अगर उसकी पेमेंट की अमाउंट, उस बिल की अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तब भी आपको अपना पैन बताना वहां पे जरूरी होगा। प्रेजेंटली अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट का बिल अगर 50,000 रुपए से ज्यादा होता है तो ही पैन कोड करना होता था, जबकि वो सरकार ने अमाउंट बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दी है। 1 फरवरी को जब निर्मला सीतारमन ने जब बजट पेश किया, तब उन्होंने बताया था कि नया जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस नए इनकम टैक्स एक्ट में रूल्स की संख्या कम की गई है और इसकी लैंग्वेज बहुत ही इजी कर दी गई है, ताकि एक लेमैन भी आसानी से इसे समझ सके बिना किसी एक्सपर्ट की मदद लिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बने रहना मेरे साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।